मोहाल दीवानपुरा जो कि थाना राट के अंतर्गत आता है, वहां पर चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। और ताज्जुब की बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, इस घर की बनावट जिस तरह से है, निश्चित तौर पर साफ कहा जा सकता है कि इसमें कोई ना कोई अपना है। अपने से मेरा कहने का मतलब, क्योंकि इस घर की जिस तरह से बनावट है, जिस तरह से ये गोदरेज मेरे पीछे रखी है, ये घर के सबसे आखिरी कमरे में दूसरे मंजिल पर रखी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चोर आखिर कैसे इस घर के अंदर प्रवेश हुए, ये तो जांच का विषय है। अब मैं बता दूं, ये जो मां खड़ी है, इनको आप जानते होंगे, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी फंक्शन हो, देवी देवता का हो, ये बुआ के नाम से प्रसिद्ध है और ये हर जगह मौजूद रहती हैं। चाहे मैं वो साईं मंदिर की बात कर लूं, शादियों की बात कर लूं, किसी भंडारे की बात कर लूं, चाहे बगराजन माता का भंडारा हो, आप उसमें हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 2 साल पहले आपने अपने जीवन साथी को खो दिया। आपका जो मकान, आपका जो व्यापार है, जलविहार मंदिर में फुटकर थोड़ा सा दाल, गेहूं, इस तरह बसर कर कर इन्होंने एक एक पाई जमा की अपनी नातिन की शादी के लिए। ये पीछे गोदरेज आप देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा, ये पूर्णतया खुली हुई है। अब मैं उनसे बात करूंगा। मां, कितना का आपका क्या क्या गया है? मेरी 1.5 तोला की जंजीर है, 4 चाराना भर की अंगूठी 3 है और रुपया दाम पर, और चांदी के भी रुपया है, उसमें बिटिया के दहेज के दे के लिए कुल ऐसा सामान है, बता भी नहीं सकती। माता जी, लगभग पैंट में कितने पैसे? 1 लाख से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा वो भाई। पैसे किस चीज के लिए वो इसलिए कि कल बाजार बंद था, तो सब कहूं से मैंने उधारी करके इकट्ठा करके सवेरे के सबके जहां तहां कैसे चुका दूंगी, क्योंकि संक्रांत के बाद पैसे देने पड़ते हैं सबके। तो आज बृहस्पति, आज मुझे देना था, मैं इसलिए रख के थी, तो सवेरे हो नहीं पाया, जो चले गए। माता जी, आप उस समय लेटी कहाँ थी? हम ऊपर वाले कमरा में लेटे थे। कमरा खाली था? ये कमरा खाली था, नीचे का खाली था। अच्छा अच्छा। तो लगभग माता जी, पूरा अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 4, 4.5 और 5 उधर लो, सब मिला के भैया। जी जी। देखिए, ये माता जी है, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हमारे यहाँ 1 लाख तो हार्ड कैश था, जो कई जगहों से इकट्ठा कर कर, कल बुधवार थी, आज उन्हें उस पैसे से कुछ न कुछ व्यापारियों का चुकाना होता है। निश्चित तौर पर व्यापार है तो लोग लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वो गोदरेज है जहां पे ये सारा तोड़ दिया गया है, और यहाँ पे ये जो सामान है ये खाली सब रखा हुआ है। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूं कि आइए मैं आपको दिखा दूं इस घर का, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये देखिएगा, ये अंदर का है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आप पीछे साइड से यहाँ पे ये दिखा दे। देखिएगा, यहाँ से हम लोग निकलते हैं और ये मेन वो है, ये देखिएगा, इस तरह से यहाँ पे वो माता जी इस रूम में यहाँ पे सोई हुई थी। और ये देखिएगा, इस घर की पूरी बनावट मैं आपको दिखा दूं, ये देखिएगा इस तरह से। आइए, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि यहाँ पे आप दिखा दें, ये देखिएगा। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आप यहां तक आ जाएं मेरे साथ। ये देखिएगा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक कमरा ये है, एक यहां से जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है, ये मंदिर है। अब सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि आखिर चोर सीधा ऊपर कैसे गया? क्या उस चोर को ये कमरा नहीं दिखा? क्या उसको ये रास्ता नहीं दिखी? लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो यही खड़ा होता है कि चोर सीधे उसी कमरे में कैसे पहुंचा जहां पे पूरा सामान रखा था। ये तो जांच का पता है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस चोरी में किसका हाथ है। क्या कोई अपना है जिसने बड़ी बेरहमी के साथ एक बूढ़ी मां की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, जो उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी
उसको उड़ा ले गए। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन रात में जिस तरह ताबड़तोड़ चोरियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को लेके प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आज के दिन, आज गुरुवार को 23 तारीख है, आज रात में 3 ताबड़तोड़ चोरियां हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चोरियों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से रात में चोरियां हो रही हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मैं सीतू सेंगर, कैमरा पर्सन शमीम मिर्जा के साथ, हमीरपुर की आवाज से।